प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ठंड के मौसम ने करवट बदलकर कुछ दिन तक बारिश करवाई। इससे कुछ राज्यों में शीतलहर के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का पूर्व अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में सोमवार से शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। यह दौर 4 दिन तक बरकरार रहेगा। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का इंतजार अब खत्म होने को है। सरकार ने 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण की शुरुआत का ऐलान किया है। इसके तहत 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के तौर पर टीका लगाया जाएगा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि व्यापक समीक्षा के बाद फैसला लिया गया कि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू आदि पर्वों को देखते हुए 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को भारत बायोटेक की वैक्सीन और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दवा नियामक DCGI ने मंजूरी दी है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार इसे किसानों के लिए हितकारी बता रही है। वह बातचीत के माध्यम से गतिरोध को सुलझाना चाह रही है। दोनों पक्षों के बीच अब तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ खास हाथ नहीं लगा है। 15 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होनी है। मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। 11 जनवरी को अगली सुनवाई होने के। इस बीच कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस मनाने का भी फैसला किया है। इस दौरान सभी राज्यों की राजधानियों में जन आंदोलन होगा और राजभवनों का घेराव होगा। भारतीय युवा कांग्रेस ने शनिवार को नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक देशव्यापी अभियान एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम शुरू किया। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद में शामिल लोगों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। प्यार के नाम पर धोखा देकर विवाह करने या धर्मांतरण करने वालों के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की अधिसूचना शनिवार को जारी होने के साथ ही यह कानून लागू हो गया। 6 माह में इसे विधानसभा से पारित कराना होगा। इस कानून में धर्मांतरण में सहयोग करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। मालूम हो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र कोरोना संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था। कैबिनेट ने अध्यादेश के जरिए कानून लागू करने के लिए इसके मसौदे को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति के बाद शनिवार को इसका राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया। जानलेवा हमले के आरोपित की गिरफ्तारी को देर रात दबिश में गए दरोगा का पैर घर की छत से फिसल गया। वे छत से नीचे गिर पड़े। सिर और पसली में गंभीर चोट आई है। उनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालत गंभीर बताई जा रही है। एतमादौला के कालिंदी विहार निवासी दरोगा श्री कृष्ण उपाध्याय के बेटे यतेंद्र पर बुधवार शाम जानलेवा हमला हुआ था। बुलेट बाइक पर आए 2 युवक यतेंद्र को गोली मारकर भाग गए। इस मामले में एतमादौला थाने में कालिंदी विहार निवासी बाबी यादव और काके के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपित अपने घरों से फरार है। शनिवार रात एक आरोपित बाबी यादव के मंडी समिति के पास अपने रिश्तेदार के घर में होने की जानकारी मिली थी। रात 12 बजे एतमादौला थाने से दरोगा अनुज कुमार और शैलेंद्र कुमार 5 सिपाहियों के साथ उसकी गिरफ्तारी को पहुंचे थे। दरोगा अनुज कुमार और कुछ सिपाही छत पर चढ़ गए थे। इसी दौरान अंधेरे के कारण छत से अनुज कुमार का पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़े। अनुज कुमार के सिर और पसली में चोट लग गई।